हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। और आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं जनवरी के लास्ट वीक के लिए कि इसमें आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट सेंड करें। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक में। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है आपके लिए वो है 7 ऑफ कप्स and 7 of Pentacles, Page of Pentacle, 5 of Cups and Hanged Man। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइन है जो मुझे मेजरली दिख रहे हैं। मेजरली मुझे इसमें पाइसेस दिख रहा है। तो पाइसेस आपके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में हो सकता है या फिर आपके पार्टनर जो हैं पाइसेस हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, राइट। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ। तो 7 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस टाइम रिलेशन को लेके, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड दैट इज़ द रीज़न वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको कोई कंफर्मेशन या क्लैरिटी नहीं दे पा रहे इस रिलेशन के अंदर। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं जो मुझे ये दिख रहा है इसके अंदर। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो चॉइसेस में हो कि फैमिली को चूज़ करें या फिर आपको चूज़ करें, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मेजरली मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस टाइम पे उन्होंने एक कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट आपके लिए रखी हुई है। अगर इन केस अगर आप उनसे कोई कंफर्मेशन या कमिटमेंट या फर्दर रिलेशन के स्टेप्स के लिए कोई बात करते हैं तो वो आपको कोई भी इस तरह का जो कमिटमेंट है वो नहीं देते। एंड होल सोल आपको वो एक लिम्बो स्टेज पे रखते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी कंफ्यूजन मुझे आप लोगों के रिलेशन में अभी दिख रही है। तो 7 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। एंड मोर देन 200% आपने इस रिलेशन के अंदर दिया है, बट इन रिवर्ट आपको उस तरह का आउटपुट, उस तरह का रिस्पॉन्स आपको आपके पार्टनर की साइड से नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है इसके अंदर। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे कहीं और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर उनके लाइफ में कुछ अदर टास्क हो सकते हैं जो अभी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन इस रिलेशन के लिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो वो कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, कोई सॉलिड चीज़ लेके आ रहे हैं। वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि इसमें कमिटमेंट है, बट इस कमिटमेंट को आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एक लंबा टाइम है जो इस कमिटमेंट को आने में लगेगा, बट ये एक नई एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के रिलेशन में जो आएगा। एंड ये अगर मैं कनेक्शन की भी बात करूं तो ये हो सकता है आपके कोई पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट ये जो पर्सन है ये अपने आप को ना, एक्चुअली मैं यही बोलूँगा कि अगर तो ये न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं फिर तो ये काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है। इनके डिसीजन भी काफ़ी स्टेबल होंगे एंड ये कमिटमेंट के साथ आएंगे। बट अगर ये आपके पुराने पर्सन है तो इनसे कमिटमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो
वो अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि जो आप लोग हो, कहीं ना कहीं आप लोग अब उतना पेशेंस इस रिलेशन में आप नहीं रख पा रहे हो। आप अपनी पेशेंस को लूज़ कर चुके हो इस रिलेशन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी अप एंड डाउन वाला रिलेशन रहा है सजिटेरियस आपके लिए। एंड मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट किया है, तो अब आप और ज़्यादा वेट इस रिलेशन में कर नहीं पा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस रिलेशन से आगे मूव ऑन होना चाहते हैं बट वो मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो अपने पार्टनर के आई थिंक किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे तो उनके एक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लोगे। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा स्लो हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपकी भी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मैं बोलूँगा स्टक सिचुएशन में है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कोई कंफर्मेशन या कमिटमेंट इस तरह की कुछ अभी तक दे नहीं रखी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टॉप सिचुएशन के अंदर मुझे आप दिख रहे हो। एंड मोर ओवर अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है बट स्टिल वो वेट कर रहे हैं एंड अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि वो वेट कर रहे हैं कि शायद थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई रिलेशन ख़राब होगा या फिर वो थर्ड पार्टी चली जाएगी, तो उसके बाद शायद आपको कोई कमिटमेंट या फिर जो चीज़ आप सीख कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिले। बट ऑल ओवर देखो कार्ड्स इसमें यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्लो है, राइट। तो ऐसे पार्टनर के लिए आप वेट करोगे तो आपकी ये जो सिचुएशन है और वो ये जो कमिटमेंट है इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी नहीं है। पाइसेस है, वाटर साइन है, तो इमोशनल भी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है अभी जो मुझे इस पर्सन के दिख रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अभी इस रिलेशन के लिए भी एंड फ्यूचर स्टेप्स के लिए भी। दैट इज़ द रीज़न इस पर्सन ने अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपको अभी तक इस रिलेशन में नहीं दी है। तो फाइनल तो देखो मेरे लिए मैं आपको एडवाइस यही दूंगा सजिटेरियस कि आपके पर्सन देखो अभी तक श्योर नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स के अंदर हैं और ये सिचुएशन उनकी है, ये आपने क्रिएट नहीं कर रखी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही है जो इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा, बट यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक नए स्टार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सेल्फ लव करें और अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप प्लीज़ उस अप्रोच का भी ध्यान रखें एंड जितना हो सकता है आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि जो लोग इस सिचुएशन में हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशन में करने के बाद वो अपने काम को भी ख़राब कर रहे हैं। तो उनके लिए गाइडेंस अभी मेरे पास यही है जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सेल्फ लव करें एंड आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर कोई चीज़ आपके लिए लिखी होगी तो वो आपके पास कमिटमेंट लेके ज़रूर आएगी, राइट। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।